देखिए, स्टंट राइडिंग को एक सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये चीज़ आती है प्रैक्टिस करने से। आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप ये सीख पाओगे। इसके अंदर कोई चीटिंग नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे देके खरीद लोगे। स्टंट राइडिंग के अंदर जब आप सीखते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप तुरंत एक्शन के ऊपर रिएक्शन देते हैं। जैसे ही कुछ भी आपके सामने एक्सीडेंट होता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो आपका माइंड जो है ना इतना अलर्ट हो जाता है, उसके बाद इतने सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं कि वो तुरंत रिएक्ट करता है कि आपको अब अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करना है, तुरंत आपको इतने ब्रेक लेना है, आपको इतना पुश रखना है, बॉडी से इतना उठना है, ऑफ रोड आएगा तो आपको कैसे स्टैंड लेना है जैसी। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से बाइक एकदम रोकी जाती है इस सिचुएशन पे आके। देखिए, हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि मेरी सुबह अभी हो रही है और अभी बज रहा है दिन का 2, और आज हम आपको बताने वाले हैं स्टंट राइडिंग के बहुत सारे बेसिक्स, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स और ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करेंगी स्टंट राइडिंग करने के लिए, देखने के लिए, हर चीज़ के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को सताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, इज स्टंट राइडिंग इज अ क्राइम? क्या क्राइम है स्टंट राइडिंग इंडिया के अंदर करना? दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग स्टंट राइडिंग कर सकते हैं, कोई नॉर्मल आदमी अगर सीखना चाहे तो वो सीख सकता है? एंड तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्टंट राइडिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से, क्या स्टंट राइडिंग क्राइम इंडिया के अंदर? अकॉर्डिंग टू IPC 279 इंडियन पेनल कोड के अनुसार, अगर आप पब्लिकली रोड पर स्टंट राइडिंग करते हैं या रश राइडिंग करते हैं तो आपके ऊपर धारा 279 लग सकती है, जिसकी सजा 6 महीने की या 1000 रुपये का फाइन हो सकता है। तो ध्यान रहे कि ऐसी जगह बिल्कुल स्टंट ना करें जहाँ पे पब्लिक हो और किसी को प्रॉब्लम हो रही हो। अगर ऐसी जगह चूज़ करें प्रैक्टिस के लिए जहाँ पे कोई ना हो, आप अकेले प्रैक्टिस करें सुनसान जगह पे, और किसी को साथ लेके जाएं। बाई चांस अगर क्रैश होता है तो आपको वो ले जा सकें कहीं आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप स्टंट राइडिंग करते हैं। एंड गाइस, जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप भी स्टंट राइडिंग कर सकते हैं? क्या नॉर्मल आदमी स्टंट राइडिंग कर सकता है? तो इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या एक नॉर्मल इंसान स्टंट राइडिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, मैं भी तो नॉर्मल इंसान हूँ। देखिए, बिल्कुल सही बताया। जैसे कि अभी शुरुआत में आए थे तो बिल्कुल ये डिस्कवर से आए थे, छोटी बाइक से, और इनके मन में भी वही क्वेश्चन था कि भाई मैं कर सकता हूँ। देखिए, स्टंट राइडिंग को एक सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये चीज़ आती है प्रैक्टिस करने से। आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप ये सीख पाओगे। इसके अंदर कोई चीटिंग नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे देके खरीद लोगे, बॉडी बनाने की तरह कुछ प्रोटीन मिला के पी लोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा पी के पैसा देके स्टंट राइडिंग सीख सकते हो। इसके अंदर लगती है मेहनत, और मेहनत करोगे तो ही सीख पाओगे। तो वैसे इन्हीं के साथ भी है, ये भी बहुत छोटे हैं, अभी आए थे हाल ही में और अभी बहुत अच्छी व्हीली करने लगे हैं, स्टॉप ही कर रहे हैं मेहनत कर करके। देखें, आपने व्लॉग देखे होंगे जो पुराने हमने व्लॉग्स डाले हैं। शुरुआत में इन लोग का पहला दिन कैसा था, धीरे धीरे एक बार क्रैश हुआ। कई बार ये होता है कि बाई चांस आपके साथ क्रैश होता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका जो सर्कल है वो आपको बहुत मोटिवेट करता है करने के लिए। और हमेशा ध्यान रखें कि फुल किट के साथ ही स्टंट राइडिंग करें, हेलमेट हमेशा कैरी करें, बिना हेलमेट के प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करें। खासतौर पर यंगस्टर जो सीख रहे हैं, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं वीडियोस बनाता हूं तो मुझे पता है कि मैं कितनी स्पीड में कर रहा हूं, कितनी छोटी स्पीड है मेरी। बाई चांस मैं गिरूंगा तो मुझे कितनी खरोच आएंगी, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है। सो डोंट गेट मोटिवेट फ्रॉम माई वीडियोज़ के भाई बिना हेलमेट के कर लेते हैं छोटी जगह पे। सो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। सो आप देखें कि मेरे स्टूडेंट लोग हैं कितनी किट के साथ करते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए तारिक से ही एक बार पूछ लेते हैं कि स्टंट राइडिंग जब इन्होंने सीखी और पहले जब बाइक राइड करते थे, दोनों में क्या फ़र्क रहा? देखिए, आज मेरा अनुभव ये बता रहा है, स्टंट राइडिंग सिर्फ में चक्का उचकाने का ही मामला नहीं है। अब मैं रोड में भी चलता हूँ, पहले चलता था तो बहुत डिफरेंट चल रहा है। पहले क्या था कि अचानक कंट्रोल नहीं हुआ, अभी अचानक कोई कुत्ता आ जाए, कोई भी आ जाए तो बाइक अच्छे से कंट्रोल होती है। और ज़्यादातर जो बाइक कंट्रोलिंग है वो आगे की ब्रेक से होती है। लोग तो बोलते हैं पीछे, लेकिन नहीं, अब मेरे को लगता है कि आगे की ब्रेक से होती है। और कैसे करना चाहिए मैंने धीरे धीरे आ गया। तो जो स्टंट सीखेगा उसको ये चीज़ आएगा, एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है, ये तो है। लेकिन आप लोग एकदम से आपको अगले ब्रेक चलाने नहीं आते। मुझे पता है कि जो नए नए बच्चे होते हैं वो लोग अगले ब्रेक लगाने से डरते हैं, उनको डराया जाता है कि अगला ब्रेक नहीं लगाओ। और बिल्कुल डरना भी चाहिए, क्योंकि अगला ब्रेक होता खतरनाक है। अगला ब्रेक एकदम से नहीं लगाया जाता, उसको ऑब्जर्व करके लगाया जाता है कि ट्रैक और टायर, यानी रोड और टायर की दोनों की जो कॉन्ट्रैक्शन है, उन दोनों को बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि एकदम दबा दो और गाड़ी आपकी रुक जाएगी, स्लिप होगी, गिरोगे आप। तो पहले आप सीखोगे, ये कब सीखोगे ब्रेक लगाना? जब आप स्टॉप ही करोगे। जब आप स्टॉप ही की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको गाड़ी रोकना आ जाएगी। आप सरफेस समझ जाओगे, सीमेंट पे कैसे ब्रेक लगेंगे, डामर पे कैसे लगेंगे। ये सारी चीज़ें जो कि बिल्कुल बोलेंगे बेसिक्स जो है अपनी स्टंट राइडिंग के अंदर। एंड गाइस, इतनी सारी डिटेल में चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर मैं ऑब्जर्व करके सिखाता हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपकी गाड़ी के अंदर क्या मॉडिफिकेशन होना है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर कम है, जो ज़्यादा है आपको रखना है। ये सब चीज़ आपको पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि क्या बेनिफिट होते हैं जब आप एक स्टंट राइडर बन जाते हैं। तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक राइडर हूँ,
मैं एक रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, देन सडनली रोड ख़राब आ जाता है और मैं गाड़ी एकदम से अपना जो मोड होता है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता हूँ। कैसे? जैसे मैं राइडिंग पोजीशन ये है, जैसे ही ऑफ रोड आ जाएगा तुरंत मैं उठ जाऊँगा, मेरी जो फुट पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तुरंत मेरा अंदर दिमाग के अंदर जो एक बोलेंगे, जैसे अपने बाइक के अंदर मोड होते हैं ABC, जो कंट्रोलिंग मोड होते हैं, ऑफ रोडिंग मोड, रेन मोड, ये मोड ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग के अंदर आ जाएगा। कब? जब मैं स्टंट राइडिंग कर लूँगा, जब मैं सब कंट्रोलिंग सीख लूँगा, तो तुरंत मेरी बॉडी एकदम वो चीज़ देख के, सिचुएशन देख के, ऑब्जर्व करके तुरंत बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लेगी। तो वैसे ही होता है स्टंट राइडिंग के अंदर। जब आप सीखते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप तुरंत एक्शन के ऊपर रिएक्शन देते हैं। जैसे ही कुछ भी आपके सामने एक्सीडेंट होता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो आपका माइंड जो है ना इतना अलर्ट हो जाता है, उसके बाद इतने सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं कि वो तुरंत रिएक्ट करता है कि आपको अब अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करना है, तुरंत आपको इतने ब्रेक लेना है, आपको इतना पुश रखना है, बॉडी से इतना उठना है। ऑफ रोड आएगा तो आपको कैसे स्टैंड लेना है, जैसे ही बाई चांस कभी एकदम पहाड़ आ जाता है और टेबल टॉप मारने की सिचुएशन आ जाएगी, तो आपको कैसे खड़े होना है, बैठना नहीं है। ये सब चीज़ें तब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि यार देखो, अगर आप इंडिया के अंदर राइड कर रहे हो और आपने पता है कि हिंदुस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारे काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, तो यहाँ पे रेत पड़े होना, गिट्टी पड़े होना, गड्ढा आ जाना, ये बहुत आम बात है। और अगर आप ये सब चीज़ें सीखते हो तो आपका ही फ़ायदा है इसके अंदर। आप बाइक चलाना सीख जाओगे, साथ साथ आप सेफ रहना भी सीख ही जाओगे। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से बाइक एकदम रोकी जाती है। इस सिचुएशन पे आके देखिए कैसे बाइक रोक लिए। वरना होता है कि रोड के अंदर आप एकदम ब्रेक मारते हो, स्लिप मारते हो, गाड़ी घिसटती हुई जाती है, देन रुकती नहीं है। लेकिन स्टंट राइडिंग स्टॉप इन्होंने सीखी है, तो बाइक जो है इनको रोकना आ गई है कि कब इनको ब्रेक मारना है, कितना पुश रखना है, हाथ कितने टाइट रखना है, ये तब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। वरना नॉर्मल आदमी क्या करता है कि आता है, कुछ भी सामने आता है, पिछला ब्रेक मारता है, घिसटती हुई जाता है और घुस जाता है, अगला ब्रेक मारेगा, स्किड खाएगा, गिर जाएगा। लेकिन इन लोगों ने स्टॉपिंग की प्रैक्टिस करी है तो उनको पता है कि ये गाड़ी कितनी देर में रुकेगी, कितना टाइम लगेगा। अगर टायर स्किड भी मारता है तो पिछला ब्रेक मार के घुमा देंगे। तो ये सब बेनिफिट है स्टंट राइडिंग के। एंड गाइस, आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर ट्रेनिंग स्कूल बिल्कुल कम है। कार ड्राइविंग स्कूल आपको मिलेंगे, टू व्हीलर के जो ट्रेनिंग स्कूल है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कोई आपको नहीं बताएगा, कोई भी मोटर कंपनी वाला अपनी बाइक बेचेगा, आपको नहीं सिखाएगा कि आपको बाइक चलाना कैसा है। कोई गाइडलाइंस नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो आपके साथ यही होगा कि आपके साथ हादसा होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप भूल नहीं पाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ट्रेनिंग करें, पर्सनल ट्रेनिंग लें, या आप मेरे वीडियोस देख के सीखें और साफ जगह पे सीखें, किसी को प्रॉब्लम ना हो। बाइक सबसे पहले अच्छी चलाना सीखो, देन उसके बाद अच्छी बाइक्स रखो, लाइक सुपर बाइक्स, हायाबुसा और BMW, जिस तरह की बाइक रखना है आप तब रखो जब आपको अच्छे से प्रॉपर चलाना आ जाए। एंड गाइज, वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग भी बाइकिंग करना चाह रहे होंगे। तो एक पर्सनल सजेशन है, काइंड ऑफ, मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई पहले पढ़ाई को सबसे पहले नंबर पे रखो। पहले पढ़ाई करो, देन उसके बाद अपना पैशन को फॉलो करो। ये नहीं कि सिर्फ बाइक ही भगाते फिरो रोडों पे, पैशन ही पैशन करते रहो। और ये बाइकिंग से रिलेटेड ही नहीं है, ये आपके पर्सनल पैशन से भी, अगर आप क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, या आप स्नूकर खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, उसको सेकेंडरी में रखो। प्राइमरी जो है आपकी पढ़ाई है, अपना फ्यूचर देखो, पैसा कमाओ। पैसा होगा तो उसके बाद ये सारे शौक आप कर सकोगे मेरी तरह। इसके बाद आप ये सब चीज़ें करें, ना कि सिर्फ आप अपने पैशन को फॉलो करें और बैकग्राउंड आपके पीछे नील पड़ा हो, जीरो रहा है। अगर आपकी शादी हो फ्यूचर में जाके तो आप क्या बोलोगे कि बाइक भगाते हुए करते हो? नहीं, आपके पास डिग्री होना चाहिए, आपके पास जॉब होना चाहिए, आपका बिजनेस होना चाहिए, आपका पैसा होना चाहिए। अगर पैसा होगा तो सब चीज़ें होंगी। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो? अगर हेल्पफुल है आपके लिए, आपको समझ में आया क्या मैं क्या समझाना चाहता हूँ एक इंडियन यंग बाइकर को, और क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लस में हैं, क्या माइनस में है, किस चीज़ के अंदर इंडिया पीछे है, किस चीज़ में आगे है। सो अगर आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लेके आऊँ और ट्रेनिंग की वीडियोस बनाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय।